हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करेंगे व्हाट टू डू आफ्टर स्टार्टिंग योर वेट लॉस जर्नी। मेरा पहले का इससे वीडियो था हाउ टू स्टार्ट योर वेट लॉस जर्नी। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, यू कैन गो एंड चेक देयर। इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे टिप्स बताऊंगी जिनको फॉलो करके आप अपनी वेट लॉस जर्नी को इजीली फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना आज का वीडियो मेरी सबसे पहली टिप है टाइमिंग। अगर आप अपनी किसी डाइट प्लान को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपकी ब्रेकफास्ट की, लंच की, मिड ब्रेकफास्ट की, डिनर की, आपके लिक्विड इनटेक की टाइमिंग बहुत ज़्यादा सेम होनी चाहिए। अगर आप किसी दिन 8 बजे अपना ब्रेकफास्ट लेते हो तो आप कोशिश करिए कि आप पूरे हफ्ते अपना ब्रेकफास्ट या पूरी अपनी जर्नी में अपना ब्रेकफास्ट आप इसी एक टाइम लिमिट के बीच में कर लें। कभी कभी ये टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वीक में 7 दिन में से 6 दिन आपको अपना ब्रेकफास्ट टाइम पे करना है। आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर हर चीज़ें आप अपनी टाइम पे लीजिए, क्योंकि टाइमिंग का आपकी फ़ैट लॉस करने की प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। इसीलिए आप अपनी टाइमिंग का हमेशा दूसरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं। दूसरा टॉपिक है आपके डाइट प्लान का। अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी पे है तो आपके पास एक डाइट प्लान होगा, चाहे वो खुद आपने बनाया हो या आपको किसी डाइटिशियन ने बना के दिया हो। आपको उस डाइट प्लान को एज इट इज़ फॉलो करना है। अगर आपके डाइट प्लान में चीज़ें एक दिन के बाद बदल जाती हैं तो कल आपको जिस भी नई चीज़ की ज़रूरत है, अगर वो आपके पास नहीं है तो आपको वो चीज़ अपने पास आज ही ला कर रखनी है, ताकि कल जब आप अपने प्लान को फॉलो करें तो आपको कोई भी परेशानी ना हो। इसीलिए चीज़ों की प्रिपरेशन हमेशा आप पहले से करके रखिए। अगर आप वर्किंग है तो आप अपने पूरे एक वीक की प्रिपरेशन आप अपने वीकेंड्स पे करके रख सकते हैं, तो आपका पूरा वीक बहुत ही ईजिली आपके डाइट प्लान के अकॉर्डिंग चल पाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी कैलोरी इनटेक। आप कितनी कैलोरीज खा रहे हैं ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप अपनी कैलोरी का एनालिसिस कैसे कर सकते हैं ये आप मेरे पहले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, जहां मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि आप किस तरीके से जान सकते हैं कि आप एक दिन में एवरेज कितनी कैलोरीज खा रहे हैं। अगर आप 3000 कैलोरीज खा रहे थे तो अभी अगर आप किसी डाइट प्लान पे हैं और आपने अपनी फ़ैट लॉस प्रोसेस की शुरुआत की है तो वो डाइट प्लान आपका कम से कम 2000 कैलोरीज का होना चाहिए, क्योंकि आप 3000 से 1500 में एकदम से स्विच नहीं कर सकते। आपकी बॉडी उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होगी। इसीलिए अगर आपको बहुत ज़्यादा खाने की आदत है तो आप 3000 से 2500, फिर 2500 से 2000 और 2000 से आप 1500 और फिर आप 1200 कैलोरीज तक स्विच कर सकते हैं। इसीलिए आपको आपका कैलोरी एनालिसिस जानना बहुत ज़रूरी है, जो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। अगर आप 3000 कैलोरीज खा रहे थे या अभी आप 2000 कैलोरीज खा रहे हैं तो आप कितनी कैलोरीज बर्न करते हैं, आप कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, इसका एनालिसिस आप कर सकते हैं कि आप किस तरीके की एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्या आपने जिम ज्वाइन किया है, या आप वॉकिंग कर रहे हैं, या आप योगा कर रहे हैं, या फिर आप कोई और एक्टिविटी कर रहे हैं। तो आपको अपना कैलोरी इनटेक और आप कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं इसके बीच में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज़ है हाइड्रेशन। आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। हाइड्रेशन का ना सिर्फ हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बल्कि हमारे ब्रेन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप सब जानते होंगे कि हमारे ब्रेन में 70% पानी है, इसलिए हमारा ब्रेन अगर बहुत अच्छे से फंक्शन कब कर सकता है, जब हम अपनी बॉडी के साथ साथ अपने ब्रेन को भी हाइड्रेट रखें। हाइड्रेशन के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ दिन में 3 लीटर पानी पीना है। आप इसमें कोई भी लिक्विड इंटेक शामिल कर सकते हैं, चाहे वो कोकोनट वाटर हो, डिटॉक्स वाटर हो, आपका कुछ भी फ्रूट जूसेस हो विदाउट शुगर। आपके डाइट प्लान के अकॉर्डिंग जो भी लिक्विड आपकी डाइट प्लान में है आप उसे अपनी डाइट में शामिल कीजिए और अपनी बॉडी को और अपने ब्रेन को हमेशा हाइड्रेट। मैं आपको 2 ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी जो फैट लॉस के लिए, वेट लॉस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे बताए हुए पहले के ये 5 टिप्स एज इट इज़ फॉलो कर रहे थे, लेकिन मैं अभी जो बताने वाली हूँ अगर आप वो फॉलो नहीं करेंगे या उन चीज़ों में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपनी उन दोनों चीज़ों के बारे में। इसमें मैं आपको बताऊंगी स्ट्रेस और आपकी नींद के बारे में। अगर आपको किसी भी तरीके का स्ट्रेस है, तनाव है, तो आप कुछ भी कर लें, आप कुछ भी डाइट प्लान फॉलो कर लें, आपका वज़न कम नहीं होगा। इसका रीज़न आप जानते हैं, क्योंकि जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपकी बॉडी से कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो सिक्रीट होता है, वो ज़्यादा सिक्रीट होने लगता है। कॉर्टिसोल हार्मोन और मेटाबॉलिक रेट, ये दोनों चीज़ें आपस में विपरीत होती हैं। अगर ज़्यादा कॉर्टिसोल हार्मोन निकलेगा तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा, और मेटाबॉलिक रेट कम होना मतलब आपका वज़न बढ़ना है। वज़न कम करने के लिए ज़्यादातर हम क्या करते हैं, हम बार बार क्यों खाते हैं, हम दिन में 5 टाइम छोटे छोटे स्नैक क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को
उसका मेटाबॉलिक रेट बढ़ाना है। मेटाबॉलिज्म अगर हमारा तेज़ होगा तो हमारी फ़ैट लॉस करने की प्रोसेस जो है वो तेज़ होगी। इसीलिए अगर आप स्ट्रेस में होंगे तो आपका कॉर्टिसोल ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और वो ज़्यादा बनेगा तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा और आप चाह के भी अपना वज़न कम नहीं कर पाएंगे, चाहे आप कितना भी कम खाएं। इसीलिए हमेशा अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई तनाव है तो आप उस तनाव को दूर करने का सॉल्यूशन ढूंढिए, ना कि आप उस तनाव में बने रहिए। इसके बाद हम बात करेंगे नींद के बारे में। आपको 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी लाइफ़स्टाइल के लिए भी बहुत अच्छा होता है। चाहे आप वेट लॉस कर रहे हैं या वेट मेंटेनेंस करने की प्रोसेस में हैं, अगर आप तो आपका वेट जो है, अगर आप 7 से 8 घंटे की बहुत अच्छी वाली नींद लेते हैं तो आपका वेट मेंटेन रहता है, वो बढ़ता नहीं है। इसका रीज़न क्या है? अगर आप 7 से 8 घंटे सोते हैं तो आपकी बॉडी में जो लेप्टिन हार्मोन है वो उसका जितना भी सिक्रीशन होना चाहिए एक नॉर्मल सिक्रीट होता है, वो नॉर्मल लेवल पे सिक्रीट होता है। लेकिन अगर आप नींद कम लेते हैं, अगर आप 6 ही घंटे सो रहे हैं या 5 घंटे ही सो रहे हैं, तो लेप्टिन का जो सिक्रीशन है वो कम हो जाएगा। और लेप्टिन और आपकी खाने की इच्छा, ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर लेप्टिन कम सिक्रेट होता है तो वो आपकी खाने की इच्छा को बढ़ा देता है और आप अपने डाइट प्लान से हट के चीज़ें खा लेते हैं, जिसके कारण आप अपना वेट कंट्रोल या वेट मेंटेनेंस या फिर आप अपना फैट लॉस नहीं कर पाते हैं। इसीलिए कोशिश कीजिए स्ट्रेस और नींद, ये दोनों चीज़ें आपकी ज़िंदगी में, स्ट्रेस कम होना चाहिए और नींद जो है वो 7 से 8 घंटे की रोज़ आपके पास होनी चाहिए। इस टॉपिक में मैंने आपको बता दिया कि आपकी किन चीज़ों को फॉलो करके आप अपनी वेट लॉस करने की प्रोसेस को ईजिली जारी रख सकते हैं। इसके अलावा मैं ये बोलना चाहूँगी कि वेट लॉस जो है वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। आपको अपनी लाइफ़स्टाइल का ऐसे सिलेक्ट करनी है, आपको ऐसी लाइफ़स्टाइल बनानी है अपनी, कि आप अपनी वेट लॉस करने की प्रोसेस को बहुत लंबे समय तक जारी रख सकें। क्योंकि वेट लॉस कोई 1 महीने या 2 महीने की प्रोसेस नहीं होती है। कम से कम आपको 5 से 6 महीने उस चीज़ को देने होते हैं, उसके बाद आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू होते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म में या कोई क्रैश डाइटिंग करके आप अपना वज़न कम करते हैं तो आपका वज़न कम हो जाएगा, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए ही होता है। बहुत जल्दी आपने जितना वज़न कम किया था उससे ज़्यादा वज़न आपका बढ़ जाता है। इसीलिए कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं, चाहे वो वेट लॉस करने की प्रोसेस है या कोई दूसरा काम हो रहा है, आप उसको अपनी लाइफ़स्टाइल का हिस्सा बनाइए। किसी भी चीज़ को लाइफ़स्टाइल बना लेने से वो चीज़ें हमारे रूटीन का एक हिस्सा बन जाती हैं और वो चीज़ें हम बहुत लंबे समय तक फॉलो कर सकते हैं। इसीलिए कोशिश कीजिए एक ऐसा डाइट प्लान फॉलो करने का जो आप ना सिर्फ अभी अपना वज़न कम करने के लिए ही यूज़ करेंगे, बल्कि आप वज़न कम होने के बाद भी आप अपने वज़न को मेंटेन करने के लिए वैसी चीज़ों को आप फॉलो कर सकें। आशा करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।